हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक ये टॉपिक शायद 7वां या 8वां टॉपिक है। और नंबर सिस्टम में अभी 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन जो टॉपिक बनते हैं अभी वो और हैं। तो नंबर सिस्टम जल्दी करते हैं फटाफट और उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा चैप्टर। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जैसे कोई संख्या दी हुई है तो उनमें शून्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना गया है 10 तक में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कैसे लगते हैं देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फटाफट और लगाते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये संख्याएं किस फॉर्म में हैं। ये नेचुरल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेके जाती हैं अनंत तक। पर हमको कितना निकालना है 1 से लेके 10 तक में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जितना संख्या हमको ज्ञात करनी है लास्ट में उसका सिर्फ 5 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो कितना निकालना है 10 तक। तो हम क्या करेंगे 10 का भाग देंगे 5 से। तो कितना आ गया 5 दूनी 10 और हमारा 2 जो है 5 से छोटा है तो नहीं जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 2। अगर मान लो यहाँ बचता हमारा शेष फल में अगर बचता 15 तो हम फिर करते 5 से। तो 5 तियाँ 15 3 आता। जब तक हमारा आंसर 2 से छोटा नहीं आएगा तब तक हम करते जाएंगे इसी फॉर्म में। तो यहाँ पे पूरा कट गया 5 दूनी 10 तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो लगा लो। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, लगाइए आप लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 20 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो ये भी हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। कितना निकालना है 20 तक। तो वैसे ही कर लेते हैं 20 का हम लोग गुणा करेंगे 5 से, सॉरी भाग करेंगे 5 से। कितना आएगा 5 को 20 और 5 से छोटा है हमारा ये 4। तो आंसर हमारा 4 ही आ जाएगा। लगा लो। जितना निकालना हो उसका हम लोग भाग देंगे 5 से। 5 को 20 आंसर आया 4। लिख लो फटाफट। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 80 तक के संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करो। ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखेंगे कितना निकालना है 80 तक। तो हम लोग क्या करेंगे 80 का भाग देंगे हम 5 से। तो कितना आएगा 5 एकम 5 बचा 3 5 छक्का 30 हमारा आया 16। पर 16 5 से बड़ा है तो हमारा 16 आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। हम 16 को फिर से करेंगे 5 से भाग। तो कितना आ गया 5 तियाँ 15 3 बार गया। अब देखिए 3 5 से छोटा है तो अब नहीं जाएगा। तो यही अब क्या करेंगे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 16 और 3 को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19। 16 3 19 हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 19। जब तक 5 से छोटा यहाँ पे अंक प्राप्त ना हो तब तक हम ऐसे ही भाग करते जाएंगे और लास्ट में सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको लिख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्या दिया हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कितना गया है 100 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यह भी हमारी कैसी संख्या है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको भी कर लेते हैं वैसे ही। यहाँ पे 100 है, इसको हम 5 से भाग देंगे। कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 हमारा बचा 20। अब 20 5 से बड़ा है तो इसको अभी और लेंगे हम। तो इसको भी 5 से करेंगे तो 5 को 20। अब 4 हमारा 5 से छोटा है तब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 20 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 24 24।
कितना आएगा हमारा 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगा लो, इसको लगा लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 500 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। कैसी संख्या हमारी हो जाएंगी ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसको भी लगाते हैं वैसे ही। 500 का हम देंगे भाग 5 से, 5 एकम 5 आया वहाँ, यहाँ पे 100। अब इसको फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया 20। अब इसको फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 आ गया 4। अब इन तीनों संख्याओं को हम तीनों अंकों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 124। 124 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका ये है कि 500 तक शून्य संख्या ज्ञात करनी है तो 500 को 5 से भाग देंगे 100 आएगा, 100 को फिर 5 से भाग देंगे 20 आएगा, 20 को फिर 5 से भाग देंगे 4 आएगा। अब क्या है 4 5 से छोटा है तो अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो इन तीनों संख्याओं इन तीनों अंकों को जोड़ लेंगे तो 124 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। लगा लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 गुणे 1 गुणे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 1000 तक में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ये हमारी कैसी संख्या है, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो इसको भी कर लेंगे वैसे ही। 1000 को पहले हम देंगे 5 से भाग, 5 दूनी 10 प्राप्त हुआ 200। अब 200 को पुनः 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20 प्राप्त हुआ 40। 40 को पुनः हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 8 40। अब ये 8 5 से बड़ा है तो 8 को फिर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 और तीनों को ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 आ जाएगा 249। 200 प्लस 40 240, 8 प्लस 1 हमारा 249, 249 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे संख्याएं कौन सी हैं, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ये संख्याएं हमारी सम संख्या होंगी। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 2। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक, तो कैसी संख्या है हमारी सम संख्या है। तो 2 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी सम संख्याएं होंगी, हम यहाँ 100 का भाग 5 से नहीं देंगे क्योंकि 2 से लेकर 100 तक में टोटल सम संख्याएं हमारी होती हैं 50। कितनी होती हैं 50, तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 50 ही लिखेंगे। अब 50 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 5 एकम 5 बचा 10। 10 को पुनः 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, दोनों अंकों को ऐड कर लेंगे। हमारा आंसर कितना आ गया 10 2 12। 10 2 12 लगा। सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं कौन सी दी हुई हैं, सम संख्या है कि विषम है कि भाज्य है कि अभाज्य है कि प्राकृतिक संख्या है। फिर उन संख्याओं को
देखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 2 से लेकर 100 तक में टोटल 50 सम संख्याएं होती हैं। 50 को 5 से भाग दिया 10 आया, फिर 10 को पुनः 5 से भाग दिया 2 आया, 10 + 2 हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक, लिख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखेंगे। 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 500 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये भी हमारी कैसी संख्या है? हमारी सम संख्या है। तो 2 से लेके 500 तक में टोटल सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 250। तो हम 500 नहीं 250 लेंगे और इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 बचा 50। 50 को पुनः 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 बचा 10। 10 को पुनः 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 5 दूनी 10। अब तीनों अंकों को हम ऐड कर लेंगे। 50 + 10 60 + 2 62 62 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है कि पहले देखने संख्याएं किस फॉर्म में दी हुई हैं, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य हैं। फिर उन संख्याओं को लिखेंगे और 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देना होगा जब तक संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है? उन अंकों को ऐड कर लेना है और हमारा वही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन लगा लो। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसके बाद इसको लिख लो फटाफट। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं विषम संख्या हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। हमको निकालना है 10 तक, तो पुनः वैसे ही करेंगे हम। 10 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, हमारा 2 आ गया। पर यहाँ आंसर हमारा 2 नहीं होगा, इसका वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे वर्ग फॉर्म में लिखा हुआ है 2 × 2 = 4 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लगा लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1³ × 2³ × 3³ डॉट 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 10 का क्यूब तक के गुणनफल में शून्य संख्या ज्ञात करें। कैसी संख्या है ये हमारी विषम संख्या है। तो इसको भी करते हैं वैसे ही। 10 को 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 2 आया। अब क्या करना है? यहाँ पे 3 दिया हुआ क्यूब, तो यहाँ हम 3 बार नहीं करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 3 बार नहीं करना, ना इसको हमको क्यूब के फॉर्म में लिखना है और ना ही हमको 2 × 2 × 2 ये भी नहीं करना है। सिंपल हमको क्या करना है? सिंपल हमको करना है 2 आ रहा है आंसर। कितना है यहाँ पे? क्यूब, तो सीधा 3 है तो 3 से कर देंगे गुणा, तो 2 × 3 = 6 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 6। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे 2 से गुणा करते तो 2 दूनी 4 आता। यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा किए, 2 × 3 = 6, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ 4 होता तो क्या करते? 2 × 4 4 दूनी 8 हमारा आंसर आता। ठीक, इसको लगा लो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11वां। 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर डॉट 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 30 के स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये हमारी कैसी संख्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और वर्ग के फॉर्म में दी हुई हैं। तो कर लेते हैं इसको भी वैसे ही। 30 तक निकालना है। 30 को 5 से भाग देंगे, 5 × 6 = 30। अभी 6 5 से बड़ा है तो एक बार और जाएगा। 6 को पुनः 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 प्राप्त हुआ हमारा। अब इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 7 और किस में दिया हुआ है? स्क्वायर में, वर्ग में।
तो 7 का 2 से गुणा कर देंगे। 30 को हम 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 6 आया, 6 को पुनः 5 से भाग देंगे, 5 एक कम, 5 1 आया, 6 1 7, 7 को हम 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। हमारा कितना आंसर प्राप्त हुआ? 14 हमारा आंसर प्राप्त हुआ। आया समझ में? अगर यहाँ 3 होता तो 7 गुणे 3 करते, 21 हमारा आंसर प्राप्त होता। पर यहाँ 2 है तो 7 गुणे 2 करेंगे, तो 7 दूनी 14 हमारा आंसर प्राप्त होगा। लगा लीजिए फटाक से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों अब देखेंगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब डॉट 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 23 का क्यूब तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको ही कर लेंगे वैसे ही। हम 23 को 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 6 को पुनः 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5, इन दोनों अंकों को ऐड कर लेंगे, 6 1 7 और कितना है इसके एड के फॉर्म में दिया हुआ है तो गुणे 3 कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ? 7 3 21। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होता तो हम 7 गुणे 4 करते, 7 चौक 28 आता, पर यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है इसके पावर में, तो 7 गुणे 3 करेंगे तो 7 3 21 प्राप्त होगा। तो आज का जो टॉपिक था शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये नंबर सिस्टम का आई थिंक 6 या 7वां टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से हमेशा यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या वनडे कोई एग्जाम हो, यूपी SSC पेट हो, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और क्वेश्चन ये कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और क्वेश्चन ऐसे ही लगाते रहें और मैथ की एक फेयर कॉपी जरूर बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।